हेलो एंड वेलकम जिज्ञासु छात्र छात्री माने मु तुम पंकज सर आज बहुत ही मजेदार साइंस क्लास को तुम समस्त को स्वागत करुचे पिला माने आज आम एमती एक विषय को अध्ययन करने जाऊे जहाँ फ्यूचर रे नीट भली एग्जामिनेशन रे मध्य बहुत ही काम को आसीबो। मु जो भी कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ेबी तार इंग्राजी टर्म इंग्लिश साइंटिफिक टर्म मध्य तुमको पढ़ेबी जहाँ कि तुमको नीट भली फ्यूचर रे आसले एग्जाम पाई बहुत ही हेल्पफुल हो। तेबे देरी न करी चलो आरंभ करिबा आजिर बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय पोषण जाको इंग्राजी रे न्यूट्रिशन कहा जाय पिला बने। ठीक अछि तेबे तुमे जानिछ आम शरीर रे असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया सबु समय रे चलुछि एवं ता जुगु ही जीवन धारा अव्याहित रही। तो से जैव रासायनिक प्रक्रिया पाई आमको शक्ति दरकार से सबु प्रक्रिया पाई जहाँ भी आम कोष मध्य होउछि एवं जहाँ भी आमको से सबु जैव रासायनिक प्रक्रिया को अव्याहित रखिया पाई साहाय्य करुछि से सबु शक्ति आवश्यक करंती। ता छड़ा पिला माने केवल शक्ति नहीं आम पिला आमर शरीर को आम पिला बेल ठारू बड़ हेबा पर्यंत वृद्धि पाई विभिन्न प्रकार रो उपादान आवश्यक जेमिति कि कोष को नहीं टिश्यू तैयारी टिश्यू को नहीं विभिन्न अंग बा ऑर्गन तैयारी एवं आम शरीर रे बहुत अंग अछि जो कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन पाई बा शरीर गठन पाई वृद्धि और मरामती पाई क्षय पूरण पाई विभिन्न उपादान आमको आवश्यक ताहा कोठार मिले पिला माने वेरी गुड ताहा खाद्य मिले खाद्य ही आमको गढ़े नुहे कि पिला माने। तो जो भी लिविंग थिंग अछंती जो मानको आमे जीव कहूचे जीवर खाद्य शक्ति आवश्यकता एवं शरीर वृद्धि आवश्यकता क्षय पूरण आवश्यकता ए सबु आवश्यकता पूरण करे पिला माने। तेबे शक्ति आहरण उपादान संग्रह पोषण बा न्यूट्रिशन जरिया रे ही होई थाए। ठीक अछि ग्रोथ रिपेयर एनर्जी एंड आल्सो दी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोध शक्ति ए सबु पोषण रु आसे माने खाद्य रु आसे पिला माने। तेबे तुमे एबे देखुछो प्लेट रे खाद्य अछि एवं सेही खाद्य किसी खाद्य अछंती जो मान हमकु मसल ग्रोथ और रिपेयर रे हेल्प करछोंती को खाद्य माने हमकु शक्ति जोगौछोंती तो किसी खाद्य सेलुलर फंक्शन पाई बहुत ही जरूरी आमे से सब आजिर क्लास रे कवर करिया पाई जाउछे पिला माने। तेबे प्रथमे आसो आमे जानिबा ए सब खाद्यर उत्स कोठी सबु खाद्य जहाँ भी पिला माने तुमे खाउछो तार उत्स हेउची आलोक श्लेषण आलोक श्लेषण सबुज उद्भिद रे होई थाए एवं एही प्रक्रिया रे सबुज उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि थाए पिला माने। तो परिवेश रु से आवश्यक पोषक मध्य संग्रह करे जेमिति कि जल खनिज लवण अंगारकाम्ल। तेबे चेर द्वारा उद्भिद कोन करे माटी रु जल अंगारकाम्ल संग्रह करे नहीं पिला माने जल आउ खनिज लवण संग्रह करे अंगारकाम्ल चेर द्वारा संग्रह करे नहीं कहा द्वारा संग्रह करे वेरी गुड पत्र द्वारा संग्रह करे। तो पत्र द्वारा संग्रह करा जाउथुवा जो अंगारकाम्ल चेर द्वारा संग्रह करा जल जाई पत्र रे कोन करंती ना खाद्य प्रस्तुत करंती एवं सेही खाद्य ही सबु जीव जगत पाई आवश्यक। ठीक अछि पोषण रे प्रथमे शक्तिर प्रभाव सूर्य ठार आरंभ हुए ताहा उद्भिद पाखक आसे उद्भिद ताको रासायनिक शक्ति ऊपर संचय कर रखे परे ताहा शाकाहारी बा हार्बिवरस प्राणी मानक पाख आसे एवं शाकाहारी बा हार्बिवरस प्राणी मानक ठारू ताहा जाए कार्निवरस बा मांसाहारी प्राणी पाखकु किंतु प्राणी और अन्य सब जीव पाई उद्भिद ही सबु खाद्यर उत्स परोक्ष रे हो बा प्रत्यक्ष रे हो पिला माने जो माने शाकाहारी से माने डायरेक्टली प्लांट ऊपर डिपेंड करछंती से माने प्रत्यक्ष रे उद्भिद ऊपर निर्भरशील
किंतु जो माने मांसाहारी से माने परोक्षरे उद्भिद उपरे निर्भरशील। ठीक अछि, तो जो उद्भिद पाखरु खाद्य आसे सेटा जटिल अवस्था रे थाई पिला माने जीव शरीर मध्य जेमिति कि मनीष पेट भितरे एही खाद्य सरल उपादान रे परिणत हुए एवं सरल उपादान रे परिणत होई यह सबु अंग प्रत्यंग को रक्त माध्यम रे पहुंची थाए। आम शरीर मध्य परिवहन होउछि, ट्रांसपोर्टेशन होउछि। ठीक अछि, तो जीव शरीर मध्य रे एही सरल उपादान सबु अंग प्रत्यंग पाखु पहुंची सेठारे शक्ति जुगाई थाए बा कोष विभाजन रे सहाय्य करि थाए बा जैव रासायनिक प्रक्रिया रे सहाय्य करि थाए। जेमिति कि मु जदि कोषर गुटे बहुत ही इंपोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण अंगिका विषय कहबी, ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल्स विषय कहबी, जार ना होची माइटोकॉन्ड्रिया, जाको तुम एबे स्क्रीन ले देखि पाउछो। एठारे कोन हुए, एठारे ग्लूकोज रु एटीपी माने शक्ति मुद्रा मध्य तुम कहि पारो, सो ताहा सृष्टि हुए। तो एटीपी बा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यह होची माइटोकॉन्ड्रिया रे तयारी होउथिबा एक एमिथि मॉलिक्यूल जहा कि भांगी हमको शक्ति जोगाए। सेटा शक्ति मुद्रा माने सेठारे शक्ति तार उपरे संचय होउची। तो ए सब मध्य कोष मध्य होउची खाद्य दहन बा याकू ऑक्सीडेशन कहा जाए एवं ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन अम्लजान रे उपस्थिति रे हुए। ऑक्सीडेशन रे ग्लूकोज परिणत हुए शक्ति रे। सेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मु आगो को तुमको से सब प्रोसेस विषय डिटेल बुझेबी, किंतु एबे तुमे एतिकी मन रख जे ऑक्सीडेशन बा दहन बा जारण घटी ही खाद्यरु शक्ति मोचन हुए एवं एटा गोटे ध्वंसात्मक प्रक्रिया पिला माने। ठीक अछि, शक्ति मोचन एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया एवं याकू कोन कहा जाए अपचय बा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जोथरे भांगे एवं शक्ति निर्गत हुए ताको कहा जाए कैटाबॉलिज्म। अपचय यार उल्टा होउची कोन चय बा एनाबॉलिज्म। ठीक अछि, एनाबॉलिज्म रे जोड़े एवं जोड़िया पाई शक्ति आवश्यक हुए। सो खाद्यरु शरीर गठन पाई आवश्यक उपादान सृष्टि हेबा होउची गुटे गठनमूलक प्रक्रिया, जेंति प्रोटीन सिंथेसिस हबा गुटे गठनमूलक प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस हबा गठनमूलक प्रक्रिया। सबु गठनमूलक प्रक्रिया सिंथेसिस लेखा जाई थाई, तुमे मध्य सारा देखि पारथिबो। तो एठारे जहाँ भी सृष्टि हेउची शरीर गठन पाई आवश्यक जो उपादान सृष्टि हेउची पिला माने ताहा हेउची एक गठनमूलक प्रक्रिया। गठनमूलक प्रक्रिया हेउची चय बा गुटे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इंग्रजी रे साइंटिफिक टर्म में ताकू एनाबॉलिज्म कहा जाए। तो प्रथमे तुमे जानलो कैटाबॉलिज्म विषय रे जोथरे भांगुची, तापर तुमे जानिलो एनाबॉलिज्म विषय रे जोथरे गढुची। तो ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को गुटे ही वर्ड रे मेटाबॉलिज्म कहा जाए। चय और अपचय रो समाहार पिला माने चयापचय ताकू इंग्रजी रे कहा जाए मेटाबॉलिज्म। जीव शरीर सबु बेले मेटाबॉलिज्म चलीची। एबे तुमे मो क्लास रे मो कथा सुनुचो, एबे मध्य तुम शरीर रे मेटाबॉलिज्म चलीची, चयापचय रो प्रक्रिया चलीची। तेणु जीव को सक्रिय वो जीवंत रखिबारे एही जो चयापचय एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। एहार एक महत्वपूर्ण भूमिका रहिछि एवं एथिरु स्पष्ट हुए जे बंची रहिबा पाई चयापचय दरकार एवं चयापचय खाद्य बिना संभव नहीं। तेणु बंची रहिबा पाई खाद्यर आवश्यकता अछि। तो कैटाबॉलिज्म हो बा एनाबॉलिज्म हो, दुईटी जाक प्रक्रिया आम शरीर चली एवं तापाई खाद्यर आवश्यकता अछि। तेबे मु एबे तुमको जहा कहिया पाई जाउची ता हेउची एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल माइंड मैप, जहा द्वारा तुम्हें पूरा विषय रो कॉन्सेप्ट को तुम माइंड रे रखी पाइबो। ठीक अछि पिला माने, तो मु पोषण विषय रो माइंड मैप को प्रेजेंट करिया पाई जाउची एबे तुम स्क्रीन ले।
जदि तुम पार तेरे स्क्रीनशॉट भी नहीं पार किंतु प्रथम बुझिया निहाती चेष्टा करिवे सो हियर यू गो। तबे एठारे पोषण खाद्यर प्रकार भेद बा केमिकल क्लासेस अनुसार 6 प्रकार रो ठीक अछि से माने होउछंती श्वेत सार पुष्टि सार स्नेह सार धातु सार विटामिन और जल मु एबे ता विषय तुमको भल भाबे कहि किंतु ता परे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन रे हमें पोषण रो प्रकार भेद जानिबा जेमिति कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पोषण को दुई भाग रे विभक्त कर जाई पिला माने गुटे होउची स्वभोजी पोषण बा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एवं द्वितीय होउची परभोजी पोषण बा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वभोजी पोषण मध्य दुई प्रकार रो जेमिति कि रसायश्लेषण बा केमोसिंथेसिस मन रखो मु सब विषय रे कवर करिवि आगो मु एबे केवल तुमको ओवरव्यू देखि दउ जे कोन कोन अछि तापरे पुणी स्वभोजी पोषण को आलोक श्लेषण नामक आउ गुटे भाग रे विभक्त करा जाईछि। परभोजी पोषण सही परी तुमे जेमि देखुछो 4 प्रकार रो प्रथम होछि प्राणी सम पोषण ता माने कोन मु तुमको आकु बुझेबी होलोजिक न्यूट्रिशन रो माने कोन मृतोपजीवीय पोषण बा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन परजीवीय पोषण बा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सहजीवीय पोषण बा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सेहीपरी फूड हैबिट्स बा खाद्याभ्यास अनुसार प्राणी मान को 3 भाग रे विभक्त करा जाईछि शाकाहारी बा हार्बिवोरस मांसाहारी बा कार्निवोरस सर्वाहारी बा ओमनिवोरस। नाउ विदाउट एनी डिले लेट मी टीच यू अबाउट दी केमिकल क्लासेस ऑफ फूड्स खाद्यर प्रकार भेद कौन आस आमे जानिबा। तेरे खाद्य को केमिकल बेसिस से 6 भाग रे विभक्त करा जाईछि पिला माने तो सेही 6 भाग कौन कौन तुम एबे स्क्रीन ले देखि पारुछो। सो एसबु रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदान करी क्षमता ऊपर निर्भर करिकी खाद्य को एई 6 भाग रे विभक्त करा जाईछि। यांकर रासायनिक गठन केमतिका बा केमिकल स्ट्रक्चर केमतिका फंक्शन बा कार्य कोन शक्ति प्रदान करी क्षमता केते एनर्जी रिलीज हे पारि सेतु ए सब को कैटेगरी को निया जाईछि ए सब को ध्यान रखी की कैटेगरी करा जाईछि 6 भाग रे खाद्यर प्रकार भेद होउछि 6 प्रकार सो से प्रकार कोन कोन जेमि तुमे देखि पारुछो कार्बोहाइड्रेट बा श्वेत सार प्रोटीन बा पुष्टि सार फैट लिपिड बा स्नेह सार वाटर जल विटामिन जीव सार मिनरल धातु सार ए सब मु अलग क्रम रे पढेबी किंतु एबे तुमे जो हेक्सागोनल षडभुज देखुछो सेतरे एमटी ही सजा हिछि। तेरे प्रथमे मु तुमको कार्बोहाइड्रेट बा श्वेत सार विषय रे पढेबी। तबे ए जो श्वेत सार न पिला माने दुईटा कैटेगरी अछि गोटे होछि शर्करा बा सुगार्स जहा कि तुमे बा पाखरे देखुछो तुम स्क्रीन ले एवं अन्यटा होछि मंडद बा स्टार्च जहा को तुमे तुम स्क्रीन लो डाहाण पाखरे देखुछो पिला माने। तबे ए सब रे डिफरेंस कोन देखो किछि नोट्स लिखा जाईछि सिंपल सुगार्स जो थे ग्लूकोज थाए तो सहीटा बहुत ही जल्दी तुमको शक्ति प्रदान करे दैट प्रोवाइड्स यू एनर्जी वेरी क्विकली। स्टार्च बा मंडद ताहा बहुत समय धरिकी हजम हुए एवं धीरे धीरे बहुत समय धरिकी शक्ति प्रदान करे तेणु स्टार्च खाइले तुम्हें बहुत समय पर्यंत शक्ति पाइबो धीरे धीरे किंतु जदि तुमे शर्करा खाउछो ताने इंस्टेंट एनर्जी मिलिबो किंतु कम समय पे ठीक अछि मु ए सब रो ओडिया मध्ये लिखि रहिछि तुमको जानिया रे सुविधा हबो। तबे कार्बोहाइड्रेट को हमें श्वेत सार कहू जो सिंपल सुगार्स को हमें शर्करा के कहू एवं स्टार्च को मंडद कहू ठीक अछि मु पुणी थरे सही डायग्राम तुमको देखौछि एटा टिके अलग डायग्राम एथरे केवल श्वेत सार को कौन करा हिची ना विभक्त करा हिची विभिन्न प्रकार रे श्वेत सार सरल होई पारे बा जटिल होई पारे सिंपल होई पारे बा कॉम्प्लेक्स होई पारे। सो सिंपल पुणी दुई प्रकार रो सरल श्वेत सार पुणी दुई प्रकार रो मोनोसैचराइड्स एंड डाइसैचराइड्स। सो मोनोसैचराइड्स सेथरे गोटे ही सुगर थाए एवं डाइसैचराइड से दुईटी सुगर थाए ठीक अछि
देख मोनोसैचुरेट्स रो उदाहरण होची ग्लूकोज फ्रुक्टोज आउ गैलेक्टोज एवं डाइसैचुरेट्स रो उदाहरण होची माल्टोज सुक्रोज एवं लैक्टोज ए सब तुमरो नीट भली कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बहुत ही आवश्यक हे पारे तुमे कहि पारो जे सर ए सब काहे कि हमहु कहउसंती हम बही रे तो एते डिटेल नाही तुम बही रे केवल एतिकी अछि जे खाद्य रे जो श्वेतसार रो उपादान को दुई भाग रे व्यक्त करा जायछि ताहा होछि शर्करा बा ताकू कोन कोआ जाय सुगर ग्लूकोज एवं मंड दवा स्टार्च किंतु सिंपल सुगर एंड स्टार्च शर्करा और मंड द व्यतीत खाद्य थिया श्वेतसार को आहुरी मध्य अलग भाग रे विभक्त करा जायछि तो ए सब तुमे एबे स्क्रीन रे देखि पाउछो तेरे मु कोन कहउतली मोनोसैचुराइड्स रो चारोटी कैटेगरी चारोटी नुहे पिला माने तीनोटी कैटेगरी कोन कोन ग्लूकोज फ्रुक्टोज आउ गैलेक्टोज सेमती डाइसैचुरेट्स रो मध्ये तीनोटी कैटेगरी अछि तीनोटी प्रकार अछि माल्टोज सुक्रोज आउ लैक्टोज सेमती कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैते बहुत सुगर थाय दुरु अधिक सुगर थाय ताकू स्टार्च बा मंडद ग्लाइकोजेन तार किछि उडिया नाही एवं फाइबर तंतु कहा जाय मध्ये फाइबर को तो ए सब भाग रे विभक्त करा जायछि तेनो मु को खाद्य श्वेतसार मिले आस एबे तुमको कहूछि दीज आर दी स्टार्च रीड फूड माने प्रचुर परिमाण रे एही खाद्य रु हमकु स्टार्च बा मंडद मिले तेनो मंडद बहुल खाद्य मध्ये तुमे याको करि पारो ठीक अछि आलू भात रुटी ए सब हेउसंती मंडद बहुल खाद्य पिला माने मंड व्यतीत मु तुमको शर्करा विषय मध्ये कहउतली सुगर विषय रे से सब कोउठार मिले से सब फल गुड़ चीनी ए सब रु मिले पिला माने तो चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज वो फल रस पनीपरिवा रे ग्लूकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण मिले एवं ए जो श्वेतसार जते खाद्य हमकु शक्ति जुगांती श्वेतसार रु आमे सहज रे शक्ति आहरण करूथाउ किंतु एठारे उटे मिसकनसेप्शन थाई पिला मानकर जे श्वेतसार रु ही शक्ति मिले नाही पिला माने शक्ति केवल श्वेतसार रु नुहे बरं स्नेहसार और पुष्टिसार रु मध्य मिले ठीक अछि सो श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट ऑफ कोर्स गिव्स अस एनर्जी बट इट इज द फूड दैट इजीली गिव्स अस एनर्जी हमको सहज रे शक्ति प्रदान करे किंतु श्वेतसार व्यतीत हमकु पुष्टिसार रु मध्य शक्ति मिले एवं स्नेहसार रु मध्य शक्ति मिले ठीक अछि तबे तुमे जदि पचारुछ केते शक्ति मिले तबे पिला माने जदि तुमे 1 ग्राम रे श्वेतसार को भांगुछो ताले तुमको 16 किलो जूल शक्ति मिलुची तेनु ताकू लिखा जाईची 16 किलो जूल 16 किलो जूल पर ग्राम माने 1 ग्राम रो कार्बोहाइड्रेट बा श्वेतसार रु 16 किलो जूल रो शक्ति पाइबो सही परी जदि 1 ग्राम रो पुष्टिसार को भांगो ताले 17 किलो जूल रो शक्ति पाइबो ता माने पुष्टिसार मध्य शक्ति दिए ठीक अछि एवं 1 ग्राम रो जदि तुमे स्नेहसार को भांगुछो बहुत शक्ति मिलिबो 37 किलो जूल रो शक्ति मिलिबो तेनु पिला माने स्नेहसार रे शक्ति बहुत ही संचित होई गुले ठीक अछि स्नेहसार फ्यूचर पाई शक्ति स्टोर कर रखे तुमे एमटी मध्ये बुझी पारो तबे जो श्वेतसार रे तार यूनिट होउची ग्लूकोज होउची मोनोमर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट देखो एठारे तुमे ग्लूकोज रो एक अणुर संरचना देखि पारुछो दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो ग्लूकोज C6H12O6 दिस इज द फार्मूला ए होउची तार आणविक संकेत एथिरे रहिची कार्बन जेडा को सब कोला रंग रे देखा जाई तुम स्क्रीन ले पिला माने मु टिके जूम करूची किंतु तापुर एबे तुमे आगे जो लेबल ताकू बुझी लियो जहाँ भी तुम्हें ब्लैक कलर देखुछो ता हेउची कार्बन ठीक अछि आ जो गुडी को तुम्हें व्हाइट कलर देखुछो एठी कलर कोड रे ठीक से टाइप करा जायनी मु तो बुझी दोची जो माने व्हाइट कलर एठी देखुछो से माने होउछोती हाइड्रोजन बा ऊर्जा आ जो मान को रेड कलर देखुछो से माने होउछोती ऑक्सीजन तो व्हाइट कलर हाइड्रोजन ब्लैक कलर कार्बन और रेड कलर होउची ऑक्सीजन ठीक अछि तबे एठी गणी मध्ये पारिबो जे केतेटा कार्बन अछि केतेटा हाइड्रोजन अछि केतेटा ऑक्सीजन अछि देखो एटा गुटे ही ग्लूकोज रो मॉलिक्यूल गुटे ग्लूकोज रो अणु रे 1 2 3 4 5 6 6टी कार्बन रो
परमाणु अछि सही परी केतोटी अम्लजान अछि 1 2 3 4 5 6 सही 6 टी अम्लजान अछि उद्जान केतोटी अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टी उद्जान अछि तेणु तार सिंबल होची C6H12O6 ठीक अछि कार्बन 6 टी उद्जान 12 टी आउ अम्लजान 6 टी C6H12O6 तेबे एहा कोष मध्य कोषीय शोषण बेले जारण घटी अंगारकाम्ल जल सृष्टि करे एवं एथिरे शक्ति निर्गत हुए आउ थे कहूँ तुम जाना कोषीय शोषण जहाँ को इंग्लिश में कह जाए सेल्युलर रेस्पिरेशन पिला माने सही कोषीय शोषण बेले ग्लुकोज रो जारण घटी अंगारकाम्ल और जल सृष्टि हुए एवं शक्ति निर्गत हुए ठीक अच्छे केते शक्ति निर्गत हुए मु तुमको कही सारे ना गोटे ग्राम रो श्वेत सार रु 16 किलोजूल रो शक्ति निर्गत हुए ठीक अच्छे मु गोटे तुमर भ्रांत धारणा मध्य एड्रेस करी जहाँ की थिला जे केवल कार्बोहाइड्रेट और श्वेत सार नुहे बरं पुष्टि सार एवं स्नेह सार प्रोटीन एंड फैट आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी ठीक अच्छे नाउ लेट अस नो अबाउट जी प्रोटीन्स माने कौन पुष्टि सार मुख्यतः माछ मांस अंडार जो बाहर धला अंश छेना और क्षीर परी खनिज द्रव्य एवं डाली जातीय शस्य एवं सोयाबीन एसबू आमको पुष्टि सार मिले ठीक अच्छे तुम स्क्रीन ले मध्य तुम्हें एमती किसी खाद्य देखुच जो पुष्टि सार बहुत परिमाण मिले पिला माने तेरे पुष्टि सार आमको बढ़िबारे साहाय्य करे कारण यह शरीर गठन में साहाय्य करे हाँ पुष्टि सार शक्ति मध्य जुगाए किंतु तार मुख्य कार्य होउची शरीर गठन करिवा जेमती कार्बोहाइड्रेट बा श्वेत सार मुख्य काम होउची शरीर को शक्ति प्रदान करिवा तो शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पाई पुष्टि सार खाद्य एकांत आवश्यक पिला माने ए जो पुष्टि सार जहाँ को इंग्रजी रे प्रोटीन कहा जाए जमती तुम कपड़ा बहुत सूता को लेकिन तैयारी सेमती पुष्टि सार बहुत अमीनो एसिड को लेकिन तैयारी देख केते गुडी अमीनो एसिड माला भली सजे होई गुटे पुष्टि सार तैयारी करछन तो प्रोटीन रो मोनोमर हेउची अमीनो एसिड पुष्टि सार रो एकक अमीनो एसिड ठीक अच्छे तो अमीनो अम्ल बा अमीनो एसिड तार श्रृंखला द्वारा प्रोटीन तैयारी होई थाए जहाँ तुम एबे तुम स्क्रीन ले मते देखि परछ पिला माने एबे प्रथमे पुष्टि सार डाइजेशन हुए तापरे एब्जॉर्प्शन हुए तापरे ट्रांसपोर्ट हुए सब जगह को एवं तापरे कोन हुए ना यूज हुए तो परिपाक हेले एई जो पुष्टि सार ये अमीनो अम्ल रे परिणत हुए अमीनो एसिड रे परिणत हुए परिपाक परे पिला माने एवं कोष निकटरे ये पहुंची थाए तेबे पुष्टि सार विषय तुम जानीगल पुष्टि सार कौन काम करे कौन ठारू मिले पुष्टि सार एकक कौन तुम्हें जेकोसी पार्ट जदि मन न रोची आउ थे देखिपार ओके तो ये सब क्लास को मुझे ही तुमको प्रोवाइड करुच्ची जहाँ द्वारा तुम्हें बारंबार प्रैक्टिस कर पार चलो एबे आमे स्नेह सार विषय जानिबा ठीक अच्छे स्नेह सार को इंग्रजी रे फैट्स बा लिपिड्स कहा जाए कौन ठारू मिले स्नेह सार मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार जो भितर हलदिया अंश थाए अंडा खाई दियो तुम्हें ता बाहर अंश रे कौन थिला धड़ा अंश रे कौन थिला वेरी गुड पुष्टि सार थिला भितर जो हलदिया अंश थाए सेइथिरे थाए स्नेह सार बा फैट्स बा लिपिड्स ता व्यतीत विभिन्न प्रकार तेल घी एसबुरे मध्य चर्बी बा लिपिड्स जातीय खाद्य थाए पुष्टि सार तो अनेक काम अच्छी किंतु सबुठार गुरुत्वपूर्ण काम होची यह कोषर बाहर जो कभर ताको कौन कहा जाए पिला बेले मन पकी कहि परिबो वेरी गुड ताको कोष झिल्ली कहा जाए सेल मेम्ब्रेन ताकू तैयारी करिया पई पुष्टि सार सहाय्य करे पुष्टि सार बिना ताहा तैयारी होई परिबो नाही कोष झिल्ली तैयारी रे लिपिड रो पिला माने प्रमुख भूमिका अछि तो एबे तुमे ए जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अच्छी बुझी पारियो नाही तुमको फ्यूचर रे मु जदी पाठ पढ़ाई तेबे निश्चित भाव पढ़ेबी केमती के हमने
सेल मेम्ब्रेन को तैयारी करछंती केवल एबे एतिके मन रख जे स्नेह सार बिना कोष झिल्ली तैयारी हेबा संभव नुहे ठीक अछि सही स्नेह सार जते बेले अधिक होई जाय आम शरीर ताकू जमा कर रखे फैट हिसाब से फैट जते बेले तुमे कौन करूछो ना उपास रहूछो खाद्य खाऊ ना सेते बेले से फैट कौन करे ना हेल्प करे शक्ति प्रदान रे मने अछि मु आउ थरे से डायग्राम तुमु देखौछि पिला माने से डायग्राम रे से जो ग्राफ रे तुमे जानी पारुथलो जे स्नेह सार सबुठारो बेसी शक्ति प्रदान करे ठीक अछि सॉरी अबाउट दैट तो सबुठारो बेसी एठारे स्नेह सार बा फैट शक्ति प्रदान करूची प्रति ग्राम रे 37 किलो जूल रो शक्ति ठीक अछि तो 37 किलो जूल रो शक्ति गुटे ग्राम रो मिलुची जोंठी की कार्बोहाइड्रेट रे प्रति ग्राम रे 16 किलो जूल रो शक्ति मिलुतिला तेणु स्नेह सार आम बॉडी रे स्टोर ही रुहे जदि फ्यूचर रे केबे तुमे खाद्य ठीक से पाउ ना हो उपवास रहूचो फास्टिंग करूचो तेबे सेही स्टोर फैट जे कि एडिपोज टिश्यू रे स्टोर ही रहूची ताहा शक्ति प्रदान रे सहाय्य करिवो जेतेबे हमकु आवश्यक हेबो सेही फैट्स बा स्नेह सार भांगी की माइटोकॉन्ड्रिया रे एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तयारी करिवो आवश्यक स्थले कोषीय शोषण द्वारा एही स्नेह सार जालन घटिबो आउ शरीर को शक्ति जुगैबो एबे केवल एडिपोज टिश्यू रे नुहे बरम चर्म तळे मध्य स्नेह सार एक आवरण थाए चर्बीर एक आवरण थाए ताकू चर्बी कहे बेसी ठीक हबो तो स्नेह सार ही चर्बी तैयारी हुए एवं चर्म तले तार आवरण आमको आमर ताप शक्ति को लूज करियारु बंचाई थाए ठीक अछि तेणु जेते बेले मध्य आमर शरीर रे तापमात्रा रो ह्रास घटुची ताहा आमको आमर कोषीय प्रक्रिया करिवारु निवृत्त करिवो एवं जदि चर्बीर गुटे लेयर अछि आम स्किन तले ताहा ताप अपरिबाही होइथिवारु शरीर को से वार्म रखे कुसुम रखे एवं आमे आमर शरीर तापमात्रा हरै न थाउ तो चर्बी चर्म तले थाए एवं ताप अपरिबाही होइथिवारु शरीर को उषुम रखिबारे सहाय्य करिथाए ठीक अछि तुमे स्नेह सार विषय जानि गलो आसो एबे आमे जानिबा धातु सार विषय रे धातु सार बा मिनरल्स सो मिनरल्स ताहा आम शरीर को काहे की आवश्यक मिनरल नीडेड फॉर दी बॉडी मिनरल आम शरीर को आवश्यक जेमिति की आमर विभिन्न प्रकार रो शरीर गठन हाड़ गठन पाई रक्त गठन पाई तुमरा जो थायराइड ग्लैंड अछि सेत्रे थायरोक्सिन हार्मोन रो गठन पाई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बा डीएनए रो गठन रे फास्फोरस रो आवश्यकता थाए तो ए सब धातु सार आमको विभिन्न प्रकार रो शरीर रो कार्य रे सहाय्य करे शरीर गठन पाई विभिन्न धरण धातु सार आवश्यक जेमति की लौह बा आयरन एफी ताकू कहा जाए जेमिति की कैल्शियम सी तार सिंबल एठारे मध्ये स्क्रीन ले देखि पारुछो आयोडीन फास्फोरस सोडियम पोटासियम एमाने तो केवल किछि आहुरी मध्ये बहुत ही धातु सार हम शरीर को आवश्यक तेबे तुमे एहा को नोट करी की रखि पारो शरीर रे दांत हाड़ गठन पाई साधारणतः कैल्शियम दरकार एवं रक्त रे थिबा हेमोग्लोबिन तयारी पाई पिला माने आयरन बा लौह दरकार मन रख एसबु धातु सार यदि कम घटे तेबे दांतर क्षय होई पारे रक्तहीनता होई पारे रक्तर हेमोग्लोबिन कमिवा जुगु रक्त जो अम्लजान धारण क्षमता कमी जाई पारे ठीक अछि तो धातु सार विषय रे बेसी किछि एबे तुमको जानिया दरकार नहीं अल्प किछि कथा जानले ही एबे पाई तुमरो हेइ जिवो ठीक अछि तो जदि तुमे कोनोसी भी टॉपिक रे डिटेल्ड क्लास चाहूछो तेबे मते जणाई पारो ठीक अछि यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन.  Now let's proceed and learn about vitamin.
ভিটামিন मध्य ताको प्रोनाउंस करा जाए। सो विटामिन्स बा जीवसार तार काम कौन तार काम होची हेल्प करिबा से सबु कोषीय प्रक्रिया रे जहा कि एंजाइम माध्यम रे घटुची। देखो कोष मध्य रे बहुत प्रक्रिया घटे से सबु प्रक्रिया रे से सबु रासायनिक प्रक्रिया रे एंजाइम सहाय्य करथाय। जेमति कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन शरीर वृद्धि रे सहाय्य करे, थायरॉक्सिन हार्मोन अम्लजान रो यूज विनिमय सहाय्य करे, इंटरफेयर करे। एवं विभिन्न प्रकार हार्मोन अछि जेमति कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लूकागन रे कन्वर्ट करे सहाय्य करे। तो ए सब एबे मु तुमको डिटेली जणैबिनी, किंतु ए सब एंजाइम जहा भी शरीर विभिन्न प्रकार सहाय्य करूछंती तार कैटालिस्ट हिसाब रे विटामिन दरकार। विटामिन help process run smoothly, this process by enzymes get smoother by vitamins। कोषर विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया जो एंजाइम सहाय्य होई थाए ताहा विटामिन उपस्थिति रे सुचारू रूपे संपन्न हुए पिला माने। ठीक अछि। एवं विभिन्न प्रकार विटामिन रो विभिन्न काम अछि। तो विटामिन रो अभाव रे अलग अलग रोग हुए। तुमे जेतु पूर्व क्लास रे से सब पढी सारछो, मु केवल तुमको बहुत ही ब्रीफली जानि दउची। विटामिन ए इम्यून सिस्टम हेल्प्स विजन इन डिम लाइट माने अंधार कणा और कीप स्किन हेल्दी। ए सब विटामिन ए रो काम। विटामिन बी नर्वस सिस्टम रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड हेल्दी ब्लड ए सब पाई मध्य हमकु विटामिन बी आवश्यक। विटामिन सी जतबे किसी क्षत होउची तारो भरण पाई हेल्प्स वुंड हीलिंग हेल्दी कार्टिलेज सेल कीप बोन्स हेल्दी। विटामिन सी हमरो हाड़ को मध्य सुस्थ रखे, कार्टिलेज सेल्स को सुस्थ रखे, वुंड बा क्षत शीघ्र भरण रे सहाय्य करे। ए सब एते डिटेली काहे कहू नै कारण तुमे ऑलरेडी पढी साचो। जदि तुमे डिटेल क्लास चाहूछो देन लेट मी नो, आई विल कम टू यू विथ अ डिटेल क्लास। विटामिन डी सहाय्य करे दांत और हाड़र सुस्थता पाई। दैट स्ट्रेंथेन्स टीथ, दैट कीप टीथ हेल्दी, स्ट्रेंथेन्स मसल, कीप बोन्स हेल्दी। Vitamin E keeps skin healthy, that also responsible for healthy cartilage cell and healthy eyes। तो विटामिन E जुगु चर्म सुस्थ रहे, कार्टिलेज सेल सुस्थ रहे, हाड़र जो कार्टिलेज अछि एवं माने हाड़ भली किंतु ताहाको आमे मूव करि परिबा जेंति कान जहाको नेकी तयारी एवं हेल्दी आईज पाई मध्य विटामिन E आवश्यक। ठीक अछि। एवं विटामिन के ताहा मध्य विटामिन सी परी क्षत पूरण सहाय्य करे, रक्त सुस्थ रखिबारे सहाय्य करे एवं हेल्दी बोन्स पाई मध्य विटामिन के सहाय्य करे। तबे ए सब विटामिन हमकु मिले को उठारु पनी परिवारु विभिन्न प्रकार रो तेलरु। केवल जे गुटे खाद्य रो गुटे प्रकार रो पोषण मिले ताहा भाबिया भूल पिला मिले। गुटे खाद्य रु तुमे एक रु अधिक पोषण पाई पारो। जेंति पनी परिवार तुमे श्वेतसार मध्य पाई पारो, तुम्हें जीवसार मध्य पाई पारो, जेंति कि तेलरु तुम्हें स्नेहसार मध्य पाई पारो एवं विटामिन ए डी ई के भली फैट सल्युबल बा तेल रे द्रवणीय विटामिन मध्य पाई पारो। बाय द वे विटामिन किछि विटामिन जल रे द्रवणीय जो माने साधारणतः पनी परिवार फल मिलती से माने वाटर सल्युबल विटामिन बा जल रे द्रवणीय विटामिन। किछि विटामिन अछंती जो माने कि विभिन्न प्रकार तेल रे मिले जति फिश ऑयल माछ तेल, बटर और घी, ओके, एग यॉक एवं सनफ्लावर ऑयल ए सबुरु विटामिन ए डी और की भली तेल रे द्रवणीय विटामिन मिले पिला माने। तो विटामिन बा जीवसार विषय रे मु तुमको ब्रीफली संक्षेप रे बतै देली। तबे आसो एबे हमें जानिबा जल विषय रे। जल हेई पारे आम शरीर थिबा एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एहा गुटे जैविक पदार्थ नै अजैविक पदार्थ। ठीक अछि। जल रे कार्बन हाइड्रोजन दीटा को न थाए, हाइड्रोजन थाए किंतु कार्बन न थाए। तो जल एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हेइथिले मध्ये पिला माने आम शरीर रो कोनोसी कार्य जल बिना संभव नुहे। वाटर इज वेरी वाइटल फॉर दी प्रोसेसेस ऑफ आवर बॉडी, फॉर आवर सेल्युलर प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट रो जो काम हुए, परिवहन रो काम हुए, रक्त रे खाद्य रो रस सब को पाखकु पहुंचुची। जो लंग्स रे बा फुसफुस रे अम्लजान रो अवशोषण हैला वायु, अम्लजान विसरित हैला रक्त को, से अम्लजान जाई प्रति कोष रे पहुंचुची। ए सब संभव नुहे यदि जल रहिबो नाही रक्त रे।
रक्त को जल प्रवाहित करिवारे सहाय्य करे तार डेंसिटी बा घनत्व कमाए। तो केवल ट्रांसपोर्टेशन नुहे शरीर तापमात्रा को नियंत्रण रे जल सहाय्य करे जेंति झाल बुड़िया द्वारा बाष्पीभवन हुए एवं ताहा शीतलता सृष्टि करे एवं विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया मध्य जल उपस्थिति रे ठीक भाव रे होई पारे। कोषरे थिबा कोषरस बा साइटोप्लाज्म कोष विषय रे तुमको पूर्व नवम श्रेणी पढ़ा होतिला से तुम कोषरस बा साइटोप्लाज्म विषय जानिथिबो जोंतरे कोष अंगिका माने भासी बुलंती। जदि तुमे से सबु मध्य क्लास टाउन डिटेली देन लेट मी नो। एनीवे तो कोषरे थिबा कोषरस बा कोष जीवक साइटोप्लाज्म रे 70 रु 90 भाग जल थाई पिला माने ठीक अछि एवं कोषर स्थिति वो एथरे हेउथिबा विभिन्न प्रक्रिया पाई जल अत्यंत आवश्यक। किसी उदाहरण दउछि झाल बुड़ीवा पाई हमर जलर आवश्यकता अछि एवं झाल काहे बुड़िया दरकार शरीरर तापमात्रा नियंत्रण पाई। ता छड़ा जो परिस्रा हेउछि यूरिनेशन दैट इज एन एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन तो सेथिरे मध्य जलर आवश्यकता अछि रेचन प्रक्रिया पाई। सेमिति निश्वास प्रश्वास रे मध्य जलीय बाष्प वायुमंडल को जाए तेणु तुम्हें प्रतिदिन 3 रु 4 लिटर पानी पीवा दरकार। तो क्लाइमेट एक्टिविटी तुम्हें कौ भले काम करछ एवं पाणीपाग कौ भले अछि ता ऊपर हिसाब रे डिपेंड करे किंतु तुमको 3 रु 4 लिटर पानी डेली पीवा दरकार ठीक अछि। जदि तुम्हें कम पानी पीउछ जलीय अंश यदि शरीर रे कमी जाउछि तेबे शरीर अबस हो जाए बिल्कुल तुम्हें वीकनेस फील करो विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाए। तेणु पिला माने रिमेंबर टू ड्रिंक 3 to 4 लिटर्स वाटर डेली। तेबे तुम्हें जल विषय जानी गलो मु पुणी थरे से डायग्राम को देखौछि कारण एबे मु केमिकल क्लासेस जो 6 क्लास अछि फूड खाद्यर 6 केमिकल क्लास ताकू कवर करली श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार विटामिन और जल ठीक अछि। चलो एबे आमे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पोषण रो प्रकार भेद जानिबा जेमति कि स्वभोजी पोषण एवं परभोजी पोषण पिला माने। स्वभोजी पोषण को इंग्रजी रे कोन कहै जे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एवं परभोजी पोषण को जे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वभोजी पोषण पुनी दुई प्रकार रो गुडोची रासाय श्लेषण बा केमोसिंथेसिस एवं द्वितीयटा होची आलोक श्लेषण बा फोटोसिंथेसिस। मु परे पुनी परभोजी पोषण विषय तुमको कहिबी। तेबे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बा स्वभोजी पोषण एवं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बा परभोजी पोषण एमाने हेउछंती पोषण रो दुईटी मेजर ब्रांच। ऑटोट्रॉफिक पोषण बा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सेत्रे जो ऑर्गेनिज्म माने थांती जो ऑर्गेनिज्म माने स्वभोजी पोषण रो अंतर्भुक्त से माने निज खाद्य पिला माने निजे प्रस्तुत करंती निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती काहाकू मारंती नाही को अलगा जीव ऊपर से माने निर्भर करंती नाही। किंतु हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रे जो जीव माने थांती से माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करंती नाही से माने काहा ऊपर डिपेंड करंती हेई पारे उद्भिद ऊपर जदि से शाकाहारी हेई पारे अन्य प्राणी ऊपर जदि से माने मांसाहारी एवं उभय को ऊपर जदि से माने सर्वहारी। तबे मु तुमको प्रथमे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बा स्वभोजी पोषण विषय कहया पई चाहूची पिला माने जेउ जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करंती सेमानकू आमे स्वभोजी कहू ठीक अछि बा ऑटोट्रॉफ स्वभोजी। सब उद्भिद एवं नीलहरित शैवाल ए सबु प्रकार रो पोषण अंश अटंती। देख तुम्हें जो साइनो बैक्टीरिया देखुछ तुम स्क्रीन ले साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बा नीलहरित शैवाल बा नील सबुज शैवाल मध्ये कह जायतिला ठीक अछि। सो साइनो बैक्टीरिया बा ब्लू ग्रीन एल्गी उडिया रे जहा को नीलहरित शैवाल कह जाय ता देरे पत्रहरित बा क्लोरोफिल अछि जहा की पत्र रे थाय सही सबुज कण साइनो बैक्टीरिया बा नीलहरित शैवाल देहरे अछि एवं यह सूर्यालोकर शक्ति को व्यवहार करी खाद्य प्रस्तुत करि पारे अंगारकाम्ल और जलर यूज रे। तो एमाने बहुत जलीय जगह जलीय पृष्ठ रे माने मिलंती एवं साइनो बैक्टीरिया प्लांक्टन भली जीव माने ही अधिकांश अम्लजान को वायुमंडल रे दाखिल करंती बा डिपोजिट करंती
तेणु मुझे प्रक्रिया को तुमको सर्टली बुझी दूसरी कारण मुझे अलरेडी तुमको कही जाए आलोक संश्लेषण को बहुत ही विस्तीर्ण भाव में अन्य एक क्लास रे तुमको बुझेबी। तेरे देख पिला माने एठारे सूर्यालोकर व्यवहार रे जो शक्ति मिलूची से शक्ति को व्यवहार करी सबुज कणा थिबा जेकोसी जीव खाद्य प्रस्तुत करे ग्लूकोज प्रस्तुत करे एवं ताहा एठारे हुए क्लोरोप्लास्ट। ठीक अछि तो क्लोरोप्लास्ट रे H2O आउ CO2 माने जल और अंगारकाम्ल मिसंती ग्लूकोज और O2 माने शर्करा आउ अम्लजान तैयारी करंती। एई प्रक्रिया को हमें कौन कहू ना फोटोसिंथेसिस बा आलोक संश्लेषण। तो मु आउ थरे पुणी कहूची जे मु आलोक संश्लेषण विषय बहुत ही डिटेली आसुथिबा क्लास रे पढीबी। तो फोटोसिंथेसिस रे कौन हुए तुमे जानि गलो कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल जल सहित मिसे सूर्यालोकर शक्ति व्यवहार करी क्लोरोप्लास्ट मध्यरे ताहा ग्लूकोज आउ ऑक्सीजन रे परिणत हुए। ऑक्सीजन पत्र रे थिबा स्तंभ बा स्टोमाटा मध्यदे बाहर को बाहरी जाए एवं ग्लूकोज उद्भिदर समस्त अंश को फेरी जाए। तेबे एइटा हेउची एक प्रकार स्वभोजी पोषण। मुझे तुमको डायग्राम देखाए आउ थरे तुमे देखि परिबो जे आउरी मध्य गोटे प्रकार स्वभोजी पोषण अछि जहा हेउची रसायन श्लेषण जहा प्रथम लिखा जाइतिला केमोसिंथेसिस। सो केमोसिंथेसिस रे कोन हुए पिला माने एमती किछि जीव थांती जो माने स्वभोजी पोषण करती किंतु सूर्यालोक को व्यवहार करती ना। फॉर एग्जांपल समुद्र तले माने बहुत किलोमीटर तले जो जगारू वोल्केनिक इरप्शन रे सल्फर डाइऑक्साइड भली H2S माने हाइड्रोजन सल्फाइड भली गैस निर्गत होउछि एवं सेही ठारे सल्फर बैक्टीरिया एवं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया माने देखा जानती जो माने कि केमोसिंथेसिस करती रसायन श्लेषण करती पिला माने। ठीक अछि तो बाँ कड़े देख तुम्हें देखिपार जे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिखाई माने नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टीरिया विषय से लिखा जाइए। ठीक अच्छी तो सेठारे कौन हुए पिला माने सही जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया माने माने जो जहाँ को तुम्हें अलग वार्ड रे मध्य कहि परिबो जे जबोखेरजान व्यवहार करथिबा बैक्टीरिया NH3 एमोनिया को अम्लजान सहित मिसाती एवं HNO2 H2O एनर्जी प्रस्तुत करती। ठीक अच्छी तो एबे एई प्रक्रिया रे एनर्जी बा शक्ति रिलीज हुए एवं यह होउछि एक अजैविक रासायनिक प्रक्रिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भली आउ गुटे अछि सल्फर बैक्टीरिया जहा इंडिया रे गंधक बैक्टीरिया मध्ये कहा जाय। गंधक बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया तो एमाने मध्य रसायन श्लेषण करती बा केमोसिंथेसिस करती। रसायन श्लेषण रे एमाने कोन करती हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन सहित मिसेकी H2O बा जल आउ सल्फर निर्गत करती। ठीक अछि तो ए दुईटी जाको केमोसिंथेसिस बा रसायन श्लेषण रो उदाहरण। तो एमाने कोनसी सूर्यालोक व्यवहार करती नहीं बरं भूपृष्ठ मध्यरु समुद्रर गर्भरे बहुत तले जो वोल्केनिक इरप्शन हुए सेठारु मिलुथबा हाइड्रोजन सल्फाइड भली गैस को एमाने यूज करंती पिला माने। तेबे तुबे एसबु विषय रे जानि पारुछो जे केमतिका रसायन श्लेषण हेउछि। मु एबे तुमको परभोजी पोषण रो किछि उदाहरण देवा पई जाउछि। परभोजी पोषण को हमें कौन कहू हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तुम जानी सारे जो माने अन्य उपरे निर्भर करती जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत न करी पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद उपरे निर्भर करती सेमानंकु परभोजी बा हेटेरोट्रॉफ कहा जाए। तो समस्त प्राणी जेमती कि बाघ जिराफ ठीक अच्छे जेब्रा हरिण बिलुआ जहाँ भी जो भी प्राणी देखुच से समस्त प्राणी मलांग भली जो पारासाइटिक प्लांट मलांग निर्मूली रफ्लेसिया ये जो पारासाइटिक प्लांट बा जो परजीवी उद्भिद एवं विभिन्न प्रकार कवक जमती कि छतु छतु गोटे फंगी बा कवक एवं अधिकांश बैक्टीरिया प्राणी देह में मिलतु बा माटी मिलतु बा कोठी मिलतु से मध्य अधिकांश बैक्टीरिया यही परभोजी श्रेणीभुक्त। तो एमाने होउछन्ति हेटेरोट्रॉफ।
एही जीव मानक पोषण प्रणाली को आमे परभोजी पोषण कहू कि पोषण कहू पिला माने परभोजी पोषण ठीक अछि तो परभोजी पोषण केते प्रकार रो जेमति तुम देखुछो चारि प्रकार रो पिला माने चारि प्रकार रो कोन कोन प्रथमत होउची प्राणी समपोषणता माने मु एबे ही तुमको कहिबी ठीक अछि मृतोपजीव्य पोषण परजीव्य पोषण आउ सहजीव्य पोषण प्राणी समपोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाए मृतोपजीव्य पोषण को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाए एवं परजीव्य पोषण को पारासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाए सहजीव्य पोषण को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहा जाए ठीक अछि तबे आस गुटे गुटे करिकि आमे डिटेली जानिबा एसो विषय प्राणी समपोषण बा होलोजोइक न्यूट्रिशन विषय आमे जानिबा जेंति एठी लिखा है डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड माने खाद्य पाई अन्य उपरे निर्भर करंती ता माने किछि परजीव्य प्राणी को छाड़ी की जेंति उकुणी बा टिंक एमान को छाड़ी की अन्य समस्त प्राणी एही प्रणाली रे अन्य उद्भिद हेउ बा प्राणी हेउ सेमानंकु संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूपे ग्रहण करते ठीक अच्छी तो यही जो प्रणाली रे जो खाद्य प्रस्तुत हुए ताहा प्राणी देह हुए ताहा उद्भिद रे हुए एवं उद्भिद ठारू अलगा प्राणी पाखक आसे तो यह हेउची प्राणीय पोषण बा प्राणी समपोषण बा होलोजोइक न्यूट्रिशन तबे एठारे देखो एठारे तुम्हें किसी स्टेप देखुच स्पेसिफिकली तुम्हें 5टी स्टेप देखुच प्रथम होची इंजेक्शन माने खाद्य ग्रहण इंजेक्शन ले तुम्हें खाद्य खाइलो ताकू इंजेक्शन कहा जाए खाद्य ग्रहण को कोन कहा जाए इंजेक्शन तापर डाइजेशन माने परिपाक एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण जदि तुमरो क्षुद्रांत्र रे हुए स्मॉल इंटेस्टाइन ले हुए तापर होची एसिमिलेशन आत्मीकरण खाद्य आत्मीकरण माने खाद्यटा जदि आमो देह रे परिणत हो गेला माने सी खाद्य थिला किंतु सी परिणत होगा आत्मा रे एठारे आत्मार माने होजी आम मूर जो फीलिंग्स आछि तारे परिणत होला ताकू एसिमिलेशन कहा जाए आत्मीकरण एवं तापरे इजेशन इजेशन रे आमे त्याग करूछे खाद्य को त्याग करूछे ठीक अछि तो एई जो 5टी स्टेप रे प्राणी समपोषण बा होलोजोइक न्यूट्रिशन हुए कि उदाहरण तुमको देबा पई चाहूची पिला माने जेमती कि हार्बिवोर शाकाहारी ये गोटे होलोजोइक न्यूट्रिशनल एग्जांपल दीज आर दी होलोजोइक फीडर्स शाकाहारी हार्बिवोर जेमती कि काउ सर्वहारी ओमनिवोर जेमती कि बियर भालू मांसाहारी कार्निवोर जेमती कि लायन ठीक अछि तो तुमे बे जानिलो जे प्राणी समपोषण बा होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा को कहा जाए एबे पिला माने आसो जानिबा जे मृतोपजीव्य पोषण कहा को कहा जाए मृतोपजीव्य पोषण रो माने कोन तबे मृतोपजीव्य पोषण को इंग्रजी रे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाए मु सबरो इंग्रजी एथि में कहूची कारण आगो को आसबा नीट भली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रे ए सब तुमरो आवश्यक हेबो तबे जेउ परभुजी मृत माने मरी जाइथिया गलित पचासढ़ा उद्भिद बा प्राणी रु खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधना करि थांती सेमानंकु मृतोपजीवी बा सैप्रोफाइट्स कहा जाए ठीक अछि तो एई जो जीव माने एमाने पचासढ़ा ऊपर ही बंसती जो माने मरी जाइचंती जेमने सढ़ुचंती मृतोपजीवी पोषण रे जो माने खाद्य ग्रहण करती से निज शरीर को खाद्य नहीं हजम करती बर शरीर बाहर ही खाद्य को हजम करी शरीर भीतर को नियंती तो जब खाद्य ग्रहण करती से समय से शरीर बाहर को गोटे रस छाड़ती पाचक रस डाइजेस्टिव जूस कहुए से पाचक रस शरीर बाहर को छाड़े और खाद्य पड़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मान को सिंपल न्यूट्रिएंट्स रे ब्रेक डाउन कर दी ठीक अच्छे भांगीदेला खाद्य को जिते से भांगिला खाद्य भांगी सारा परे से माने रस को निज देह भीतर को एब्जॉर्ब करने किसी उदाहरण तुमको दउची जहाँ द्वारा तुम्हें बुझी पारिबो जे केमतिका से खाद्य रस बा पाचक रस डाइजेस्टिव जूस को से माने प्रथमे शरीर बाहर को क्षरण कले शरीर बाहर ही खाद्य हजम है तापर ताकू शरीर मध्य को सरलीकृत खाद्य को से नहीं गले देख किसी उदाहरण तुम स्क्रीन देखी पार्छ जमती कि छतु फंगाई
ठीक अच्छे सतुटा हूँ कौन गोटे कबक जो मोल्ड ए कबक तो देखिपर ब्रेड पचि सारा देहरे फिंपी लगी जाए नुहे कि तो ताहा मध्य गोटे मृतोपजीव्य पोषण उदाहरण बेटा मृतोपजीव्य पोषण माने से ब्रेड जो मैंने था जो फिंपी से माने बाहर ही खाद्य को सिंप्लीफाई करती ब्रेकडाउन करती शरीर मध्य को नियंती ठीक अच्छे ईस्ट सी गोटे मृतोपजीव्य पोषण उदाहरण बहुत बैक्टेरिया मृतोपजीव्य पोषण उदाहरण नेक्स्ट आम जाना परजीव्य पोषण परजीव्य पोषण को कौन कह जाए पिला माने परजीव्य पोषण को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कह जाए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ना रे ही पैरासाइट अच्छी तामाने किछि टिंक बा उकुणी भली जीव सही जीव माने जो माने कि अन्य जीवंत उद्भिद व प्राणी शरीर भितर बा बाहर रही सेमानंको ठारू खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधना करती एवं सेमान को परजीवी पैरासाइट कह जाए तुम स्क्रीन ले मध्य देखि पारुछ तो ये जो परजीवी माने पैरासाइट माने तांकर भोजदाता माने जी होस्ट जेमति कि हरिण होउची होस्ट ता देहरे थिबा जो टिंक सी होउची पैरासाइट सो परजीवी माने भोजदाता बा होस्ट बा जो उद्भिद देहरे सेमन अछंती ता मध्ये होस्ट हे पारे जेमति एठारे मध्ये उडे निर्मूलता तुम देखुछ ताहा उद्भिद देहरु खाद्य संग्रह करूछ सेमने निजे खाद्य बनांती सेमने कोन करंती ना अन्य जीव ठारू सरलीकृत खाद्य को अवशोषण करती जमती हरिण घास खाइला घास को हजम कला हजम कर सरलीकृत करके ब्लड रे मिसेला एबे टिंक डायरेक्टली से ब्लड पीकी बंसीगला निर्मूलता निजे आलोक शोषण करे ना उद्भिद आलोक शोषण कर खाद्य प्रस्तुत कला निर्मूलता ताकू डायरेक्टली उद्भिद पाखर हुई कौन कला संग्रह कला तो एबे जो माने से उद्भिद बा प्राणी देहरे रहउचंती जो पैरासाइट बा परजीवी माने से माने मानकर अनिष्ट साधन करंती पिला माने ठीक अच्छी किसी उदाहरण तुमको देवाई चाहूँगी जमती तुम्हें मलांग निर्मूली रफेसिया यही सब प्लांट देखिपार एमाने होउछंती परजीवी पोषण उदाहरण ठीक अच्छी देख तुम्हें निर्मूली लता देखिपार तुम स्क्रीन ले रफेसिया नाम गोटे फूल अच्छी जी अन्य उद्भिदर चेरु ही खाद्य संग्रह करे तेबे समस्ते निजे खाद्य बनाती ना सेमती प्राणी देहरे मध्य परजीवी पोषण करुवा जीवन को देखा जाए जमीती कि मलेरिया करुवा प्लाज्मोडियम विभिन्न प्रकार उकुणी ओके तो एमाने हेउछंती परजीवी पोषण उदाहरण जो माने शरीर भितर रुहंती तांको कहा जाए एंडोपैरासाइट बा अंत परजीवी तुम स्क्रीन लो बार कोडरे तुमे सेमान को देखि पारुछ पिला माने जेमती प्लाज्मोडियम जहा कि माई एनोफिलिस मशा द्वारा कैरी हुए एवं आम देहरे मलेरिया रोगर कारण हुए से होची उटे एंडोपैरासाइट बा अंत परजीवी एवं तुम्हें डाहाण पटरे देखि पारुछ उकुणी ता हेउची एक बाह्य परजीवी बा एक्टोपैरासाइट उकुणी टिंक एमाने सबु बाह्य परजीवी बा एक्टोपैरासाइट ठीक अच्छी तबे नेक्स्ट आमे कोन पढिबा सहजीवी पोषण क्या कह जाए एवं तार उदाहरण कौन चलो जानिबा आमे पिला माने सहजीवी पोषण एमिति एक पोषण उदाहरण जेतेबे दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी मिसिकी रहउचंती उद्भिद भी हेई पारे उद्भिद बा प्राणी दुईटी उद्भिद बा दुईटी प्राणी से परस्पर क्षति करूनाहांती बरं से मिसिकी परस्पर को साहाय्य करुचंती एकाठी सहवास करुचंती सेतेबेले ताहाकू सहजीवीय पोषण कह जाए एवं ये प्रक्रिया को सहजीविता बा सिम्बायोसिस कह जाए ठीक अच्छी ये जो सहजीविता बा सिम्बायोसिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रे केही काहारी क्षतिकार करती नहीं पिला माने बरं सेमाने निज भितरे पोषण आदान प्रदान करती ठीक अच्छी से मिसिकी अलग अलग काम करती एवं परस्पर को साहाय्य करती बंचीबारे तेरे सहजीवी पोषण किसी उदाहरण तुम्हें तुम स्क्रीन ले देखि पारुछ जेमति कि क्लाउन फिश एंड एनिमोन एंड लाइकेन गॉट बैक्टीरिया एंड ह्यूमन
आम पेटरे बहुत गुड़ा एमती बैक्टेरिया अच्छा जो मैंने कि आमको साहाଯ୍य करती ता बदल सरलीकृत खाद्य को खाती गोटे उदाहरण होची ई कोलाई तुम बृहत अंतर साधारणतः देखा जाए तो ई कोलाई बैक्टेरिया सतरे देखा जाती केवल मु रिप्रेजेंटेशन करुची एवं एठी देखो केमती तुमरो ई कोलाई बैक्टेरिया सरलीकृत खाद्य खाउची एवं ता बदल से बृहत अंतर को सुस्थ भी रखुची विटामिन B12 मध्ये सिंथेसाइज करुची तो अंचनाली जो सहजी भाव जो इस्टेरिचिया कोलाई बा ई कोलाई से निज शरीर विटामिन B12 जाकू साइनोकोबालामिन कहा जाए तार साइंटिफिक नेम होची साइनोकोबालामिन यह से प्रस्तुत करे किंतु ता बदल रे से जो अंतरनली रे सरलीकृत खाद्य अछि ताकू नै कि बचे पुणी डाली जातीय गछ मानकर उदाहरण मध्य मु तुमको देई परिबी डाली जातीय गछ माने तांको गंठिनी रे किसी स्टार्च को स्टोर कर रखती फूड को स्टोर कर रखती कहा पाई ना एठी रहउथिबा राइजोबम भली बा ब्लू ग्रीन आल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया तांको पाई सेही माने कोन करंती ना गंठिली रे बंची रही तांको पाई जबक्षारजान निबंधन करंती नाइट्रोजन फिक्सेशन करंती ठीक अछि सो राइजोबियम भली बैक्टेरिया कोन करंती ना नाइट्रोजन को उजान बा हाइड्रोजन सहित मिसे NH3 क्रिएट करंती बा नाइट्रेट क्रिएट करंती जहा द्वारा से गच्छ कोन करि पारे सहज रे बंची पारे तो से बैक्टेरिया मध्ये बंची पारुचंती गछर गंठिल रे थिबा खाद्य जुगु एवं गच्छ मध्ये बंची पारुची कारण बैक्टेरिया माने जबक्षारजान निबंधन करिकी माटी रे मिसे देउछंती तबे जबक्षारजान मन रखो जेमति कि तुम घरे जत्ते भी कंचा परिबा आसु तुम मांकर साहाଯ୍य बिना तुम्हें ताको खाई परियो नै तू मां रांधी की देले ही तुम्हें खाई परिबो गछ सेतेले ही जबक्षारजान नै पर जेतेले जबक्षारजान निबंधनकारी बैक्टेरिया बा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया ताको एमोनिया बा नाइट्रेट भली अणु रे परिणत करंती तेणु गछ को आवश्यकता अछि सेही बैक्टेरिया मानकर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया मानकर बा ब्लू ग्रीन आल्गी भली आल्गी बा शैवाल मानकर एवं सेमानक आवश्यकता अछि गछर खाद्य तो यह होची एक सहजीवी पोषणर उदाहरण तेबे मु आजिर क्लास रे जहा भी पढिली ता एई डायग्राम रो कांसेप्ट माइंड मैप रे रिप्रेजेंट करा जाईछि तुमे जदि यह पाइया पई चाहो तो तबे हम टेलीग्राम ग्रुप रे मध्ये जॉइन ही पारो तुमे एथरे सबु कांसेप्ट को गुटे ही जगह रे देखि परिबो जदि तुमे किछि स्पेसिफिक टॉपिक रे डिटेल क्लास चाहो तो देन लेट मी नो I will make video regarding that specific topic. That's all my curious minds. जिज्ञासु छात्र छात्री माने आज क्लास पे एतिकी. I will see you in another very interesting class. Goodbye till then.